ओके, क्या करें इसमें? ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, यूजिंग हम्म बाइसेक्शन मेथड फाइंड द नेगेटिव रूट ऑफ एक्स क्यूब, इसको हम एफ एक्स ले लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 9। हम्म ठीक है, तो हमें इसके नेगेटिव रूट्स निकालने हैं। हम्म तो इसको हम एफ एक्स ले लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस। हम्म तो नेगेटिव रूट निकालने में इसमें मतलब कि अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स कंसिडर करके करते हैं और पॉजिटिव रूट निकाल लेते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा फायदा करता है, मतलब ज़्यादा इजी हो जाता है। बाइसेक्शन मेथड में इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो दूसरा वाला मेथड है, रेगुलर फाल्सी मेथड या कह लो मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, उसमें अगर हम एज इट इज करने की कोशिश करते हैं तो फॉर्मूला एप्लीकेशन में बहुत गलतियां हो जाती हैं। तो जब तुम हम्म एक्सरसाइज करोगे तो फिर तुम उस बात को समझ पाओगे, अभी तुमने क्वेश्चन ट्राई नहीं किए। तो हम्म जैसे यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, एफ एक्स हम्म ये है तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, एक्स की जगह अ, माइनस एक्स आ जाएगा। हाँ, तो ये फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, -6 रेज टू पावर 3 प्लस एक्स अरे नहीं नहीं, रेज टू पावर 3 प्लस 4x प्लस 9। तो ये हमारा बन गया एक तरह से माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 9। ठीक है, हम्म अब ये एफ ऑफ माइनस एक्स है, तो इसको हम कुछ और नाम देते हैं जी एक्स। अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं बाय बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, तो हम्म जैसे हम कल कर रहे थे मेथड तो सेम ही है, तो पहले तो तुम्हें वो वैल्यूज लेनी पड़ेंगी जिससे कि ये जीरो हो जाए। तो हमें इसके जो जी एक्स के जो पॉजिटिव रूट होंगे वो एफ एक्स के नेगेटिव रूट बन जाएंगे, क्योंकि मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स कंसिडर कर लिया है ना। तो हम्म इसको सॉल्व करो। टेबल। हाँ, वैल्यू पहले तो वैल्यूज गेस करनी पड़ेंगी ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जिस पर आ रहा हो। वो तो 1 2 करके करना पड़ेगा ना। जीरो करोगे, 1 2। हाँ हाँ, 1 मिनट। जी जीरो इक्वल टू 9, जी वन क्या आएगा, -1 प्लस 4 प्लस 9 12। तो ये तो अभी भी पॉजिटिव आ रहा है, तो 2 पर -8 हो जाएगा, उस पर भी पॉजिटिव आएगा, 2 पे भी। जी 1 मिनट क्या? आएगा, हाँ दीजिए। जी टू क्या आएगा, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, जी टू आएगा -8 +12 +9। +12 क्यों, 4 3 जा, अच्छा 4 2 8, इधर भी 8 आएगा, 4 2 जा 8, हाँ ठीक है। 8 से 8 कट गया, 9। हाँ, और ओके। जी थ्री क्या आएगा, जी 3 आ जाएगा -27 +12 +9, 6 माइनस। माइनस का। ठीक है, तो हम्म जी टू जो है ये ग्रेटर देन जीरो आया और ये लेस देन जीरो आया, तो बाय बाइसेक्शन मेथड फर्स्ट रूट क्या आ जाएगा, बाय बाइसेक्शन मेथड फर्स्ट रूट आ जाएगा हाँ, 9। फर्स्ट 9, रूट, वो तो वैल्यू है। अच्छा 2 2। हाँ, हाँ, कहाँ है दिमाग? और एक्स इक्वल टू, हाँ, हाँ, 2 प्लस, है हाँ, टू मैम, टू। प्लस 3/2 बाइसेक्शन मेथड है ना। ये तो सी है ना। हाँ, तो अब तुम अच्छा अच्छा, वैसे ही मैं मेथड को टेबल सोच रहा कंफ्यूज हूँ। कर रहे ओके, हो। ठीक है ठीक है ठीक है।
ओके, 2 + 3 ये हो जाएगा हमारा 2.5। हाँ, तो अब एफ जी 2.5 क्या होगा? FG 2, एक मिनट, 2.5 पॉजिटिव आया, ओके। ये हो जाएगा 2 + 2.5। क्या? नहीं नहीं, FG पुट तो करना है। टू, माइनस नेट आंसर। हाँ हाँ। तो -4.125 मतलब जी 2.5 नेगेटिव आ गया। हम्म। और ऊपर जो है रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3 किया था हमने, हाँ, और 2 पर पॉजिटिव था, तो देयर पर रूट लाइज बिटवीन। और वो 2 + 2.5 हो जाएगा ना अब। हाँ, रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 2.5। तो ये टेबल बना के इजी लग रहा है या बिना टेबल के इजी लग रहा है? टेबल बना के इजी लग रहा है मेरे को। फिर ठीक है, टेबल ही बना लेते हैं, ठीक है। हाँ। तो अगर हम टेबल बना लेते हैं तो ये यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए, ये बी, ये एक्स एन इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है ना। हम्म। और फिर यहाँ पर साइन ऑफ एफ एक्स है। तो हमने पहले ए टू लिया था, 2 पर नेगेटिव आया था। हाँ, 2 पर नेगेटिव आया था। 2 पर पॉजिटिव था, 3 पर नेगेटिव था। हाँ, 2 पर पॉजिटिव, 3 पर नेगेटिव। और इन दोनों का उसमें सी में पॉजिटिव वो था। हम्म, पर पॉजिटिव, तो पहले वाला पॉजिटिव ले लूं, सेकंड वाला नेगेटिव ले लूं, कैसे कहते हो? नहीं नहीं, पहले वाला नेगेटिव, सेकंड वाला पॉजिटिव। चलो ठीक है, ये नेगेटिव ले लूं, हालांकि फर्क नहीं पड़ता, हमारे ऊपर है, कोई हम्म। बात। हाँ, 2 पर पॉजिटिव, 3 पर नेगेटिव, है ना। हम्म। तो ये आया 2.5। हाँ हाँ। और यहाँ पर साइन 2.5 का क्या आया? लेस देन जीरो। <0। पॉइंट फाइव पर साइन नेगेटिव आया, तो ये लेस देन जीरो नेगेटिव। अच्छा, फिर अब नेक्स्ट एक टू। मिनट, एकदम ऊपर करना मैम, वो इक्वेशन यही है ना? FX जो है हमारा, हाँ, x3x + 9, ओके मैम। एक्स नहीं लिखा था मैंने, 4 3 -4। हाँ, मैं कैलकुलेशन चेक नहीं कर रही हूँ, जो तुम कह रहे हो मैं वही लिख रही हूँ। हाँ हाँ, तभी मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ उस चीज को। हाँ, गड़बड़ मत करा देना। उसके वही लिख। बाद और हमने साइन वो कर दिया, FX लिया है बाद में ना। FX तो फिर साइन साइन ऑफ एफ एक्स नहीं, जी एक्स है। माइनस, हाँ, G - X लिया है ना हमने। एफ माइनस एक्स दिया था ना, एफ हाँ माइनस एक्स कंसिडर किया। हाँ हाँ हाँ। वरना माइनस माइनस से परेशानी होती है ना, तो ये एक मेथड सीख लोगे तो हर उसमें काम आएगा। तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स हमने ये ले लिया, इसको हम्म। हमने जी एक्स मान लिया। इसको एफ हाँ ऑफ माइनस एक्स की जगह हमने इसका नाम जी एक्स रख दिया। हाँ फिर हाँ। G0, G1, G2, G3 ये सब निकाल रहे थे हम। हम्म G2 पर हमारा पॉजिटिव आया था, G3 पर नेगेटिव आया था। टू हम्म। पॉइंट फाइव आया, तुमने कहा 2.5 पे नेगेटिव आ रहा है। 2.5 और +9। नहीं मैम, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव है। किस पर? क्या कहते हैं, 2.5 पे। तो तुमसे गलती हो गई क्या? हाँ हाँ हाँ, मैंने 4 माइनस का लगा दिया था। हाँ, तो वैसे भी रफली देखो तो ये 5/2 है ना, 10 और 9 19 आ रहा है, और ये हाँ, 12 के करीब आएगा। वो मेरे दिमाग में -X था ना, तो मैं 4 के साथ फिर माइनस लगा दिया।
तो तुम कैलकुलेटर, अच्छा, कैलकुलेटर में गलती से कर दिया। हाँ हाँ, टू अच्छा, तो पॉइंट अब ये पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो वैल्यू कितनी आई है? वैल्यू आई है 3.375। तो ठीक है, तो रूट लाइज बिटवीन 2.5 एंड फिर क्या आएगा? 2.5 एंड आएगा हमारा, पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव में जाएगा। 2.5 प्लस टू, मतलब एंड टू। 2.5 एंड 3 आएगा ना, 2.5 पे तुम कह रहे हो पॉजिटिव आया है हाँ हाँ, और 3 पर नेगेटिव था। 3 पर नेगेटिव था। ओके 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 ओके। ठीक है, ये वैसे यहाँ पे ना ऐसे कर लेते 2 3, तुम्हें कन्वीनियंट होता लिखने में। हाँ हाँ। ठीक है, वन टू। जो ओके। फर्स्ट वाला कॉलम है वहां पॉजिटिव लिख लेते, सेकंड वाले में नेगेटिव लिख लेते, तो हमारे हाथ में ना ऑर्डर ठीक बन जाता है ना तुम्हारा लिखने में। हाँ। उल्टा उल्टा लिखना पड़ा था ना। समझ रहे हो क्या हम्म। क्या? समझ गए समझ गए। ए पॉजिटिव बी नेगेटिव कर दूं यहाँ? ठीक है, उल्टा कर देते हैं। हाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ पे। ओके, ठीक है। उल्टा उल्टा पड़ रहा है लिखने में। 2 एंड 3, अब आ जाएगा 2.5 एंड 3। हम्म। ओके, तो 2.5 पॉजिटिव आया हमारा, तो फिर अब यहाँ आ, पे देखो वैल्यू क्या थी। हाँ, ये जाएगा, बी चेंज होगा ना, तो 2 प्लस 2, 2.5, टू टू। 7.5/2 हो गया ना। नेगेटिव में चेंज होगा। ओके ओके, 2.5। हाँ, सही है। फाइव टू, पॉइंट हाँ, टू फाइव पॉइंट पॉइंट फाइव अपॉन टू 2.5/2, ये आ जाएगा 2.75। तो जी 2.75 कितना आया? मेरा मोबाइल नहीं है। माइनस का है ना, माइनस का 2.75, 3+4 × 5 +9 +2, ये नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है। हाँ, नेगेटिव आ रहा है अभी। 2.75 होल क्यूब प्लस 4 × 2.75 +9। 2.75 और यहाँ 3 हो जाएगा। फिर 5.75 डिवाइडेड बाय 2 = 2875 प्लस 2875 -2875 2.875 3 है, +4 इंटू। हाँ, कितना आया? नेक्स्ट वाले का, 3 वाले का आया है, वो भी नेगेटिव ही आया। 2.75 पे नेगेटिव आया है ना। नहीं नहीं, 2.75 पे, हाँ, उस पे भी नेगेटिव आया, उसके बाद वाले पे भी। अच्छा, नेक्स्ट भी कर लिया तुमने। हाँ। तो 2.75 पर नेगेटिव आया, तो हम्म। रूट लाइज बिटवीन 2.75 एंड 2.5। हाँ, अब इसका मीन निकालो।
मैम वो तो नेगेटिव आया है ना, तो फिर हम्म। ये कैसे चेंज हो रहा है, बी कैसे चेंज हो रहा है? बी 2.75 हो गया ना, ये नेगेटिव वाला है ना, हमने इधर नेगेटिव कर दिया था ना, ये देखो। हाँ तो बट फिर ए पिछली बार वो कैसे चेंज हुआ? ए पॉजिटिव था ना, 2 पर पॉजिटिव था, हम्म 3 पर नेगेटिव था, हाँ 2.5 आया, फिर 2.5 पे नेगेटिव आया था। हम्म 2.5 पे नेगेटिव था, पॉजिटिव था? 2.5 में नेगेटिव था ना मैम? 2.5 पे नेगेटिव था, हाँ। तो 2.5 ये इधर ही तो लिखा है नेगेटिव के नीचे, ये तो पॉजिटिव के नीचे लिखा है। क्या कंफ्यूजन मचा दिया तुमने, ठहरो मैं खुद चेक करती हूँ। 2.5, 2.5 पावर 3 हो गई 15.6। मैम माइनस का 2.5 है ना? मेरा 17, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, 2.5 पे पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना? 2.5 पे, पर तुमने तो ये नेगेटिव लिखवा रखा है मुझे। हाँ वो माइनस का 2.5 है ना, माइनस का टू, मतलब एक्स माइनस में है ना। हाँ तो ये तो तुमने ही तो ये नेगेटिव लिखवाया था। हाँ वो मैंने नेगेटिव लिखवाया था क्योंकि क्या कहते हैं इक्वेशन में तो माइनस एक्स क्या कहते हैं रेस टू द पावर 3 + 4x ऐसे तो करके है ना। ये करीब -15.6 है, ये जो वैल्यू आएगी 2.5 का, -2.5 का होल क्यूब, ये हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और आगे वाली जो वैल्यू है वो 4 × 2.5 है, 4 × 2.5 मतलब 4 × 5/2, तो 8 + 9 17 हो गया हाँ ये +17 है, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आ रही है ना, ये जो वैल्यू है 17 -15.6, तो 1 पॉइंट कुछ आएगी। हम्म। तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, जो भी वैल्यू है हमें उससे कुछ करना नहीं है। अच्छा अच्छा। ये पॉजिटिव आ रही है, तो 2.5 पे पॉजिटिव आ रही है, तुमने यहाँ नेगेटिव लिखवा दिया। ओके। एनीवेज हमने 2.5 को पॉजिटिव के नीचे लिख दिया था, हाँ। बाद में शायद तुमने करेक्शन कर ली होगी, और 3 पे नेगेटिव था। हम्म। फिर आया 2.75, 2.75 पर फिर अब से नेगेटिव आई है, हाँ 2.75 पर वैल्यू जो है ये नेगेटिव है। नेगेटिव आई है, तो ये नेगेटिव हो गई। तो अब जो रूट है वो कहाँ लाई करेगा, 2.75 और 2.5 के बीच में, हाँ। ठीक है ना? अब हम्म। अब इसका मीन निकालो। हम्म अ, ये आ रहा है 2.625। 2.625, हाँ। 2 पॉइंट, अब इस पे वैल्यू निकालो। हम्म ठीक है, तो 2.625 पर जो वैल्यू आएगी, वो आएगी पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गई। हाँ। तो 2.625 का होल क्यूब, ये आ रहा है -18.8, माइनस। खाली इसका होल क्यूब। अच्छा अच्छा। हाँ तो नेगेटिव आ रही है, तो मैं कैसे करेक्ट कर सकता हूँ? देखो टू 2.625 पॉइंट इंटू टू, टू फाइव ये 5 के करीब बन रहा है, ये 9 + 5 14 है, और ये -18 है। माइनस 1.625 18 बन रहा है हाँ। 4 × 625 ओके।
प्लस 9। हाँ यस मैम। नेगेटिव आ रही है ना? क्या कैलकुलेटर है। ये आ गई नेगेटिव। तो फोर्थ केस में जो रूट लाइज बिटवीन आ जाएगा 2.625, और ये तो 2.5 ही रहेगा। तो अब इसका मीन निकालो। हम्म अ, ये आ रहा है 2.562। 2.562। 2.562। हम्म। 2.5 के काफी पास आ गई वैल्यू, है ना? हम्म हम्म -16.86 +10.248 +9। पॉजिटिव ही आ रही है। तो मैम पॉजिटिव तो आ। अच्छा। हाँ, तो अब जो वैल्यू आ रही है हाँ 2.562 पर क्या आ रही है? वो आ रही है 2.432, पॉजिटिव आ रही है। दोबारा 2.432। चेक करते हैं। 816 plus 2.562। 48 plus 9। हाँ पॉजिटिव आ रहा है। इसका होल क्यूब कितना है 2.562 का? 2.562 का होल ग्रुप आया 16 पॉइंट -16.816। तो -16.816 ये कह रहे हैं हाँ ना? हाँ हाँ प्लस, और ये है करीब 5, 9 5 14, तो नेगेटिव आ रही है इनको। पॉजिटिव कैसे कह रहे हो? हाँ। नेगेटिव कैसे। मैम 4 है ना, मल्टीप्लाई बाय 4 होगा ना, 2 नहीं। ये मल्टीप्लाई बाय 4 था। हाँ हाँ 4 है। मैंने तो यहाँ भी 2 किया हुआ है। हाँ 4 था तभी तो। अरे नहीं, पिछले वाले में भी गलत हो गया क्वेश्चन। पिछले वाला था 2.625 -2.625 3 = ओके ये सही था। 18.087 ना, हाँ। 18 18.08 नहीं, ऊपर वाले ही चेक कर रहा हूँ मैं दोबारा। नहीं, तो पीछे वाला तो पॉजिटिव आ रहा है 2.625। हाँ नीचे वाला तो पॉजिटिव आ रहा है। नहीं नहीं, 2.625 पर भी तो पॉजिटिव आ रहा है। ये 18.5 है और वो 18.08 है। हाँ हाँ वो 4 का 2 लिखा गया। ये हाँ ये देखो ना, 4 इंटू दिस, ये जो आ रहा है 4 5 20 02
25, 5, 2, 4 दूनी 8 और 2 10। ये पॉजिटिव आ रही है वैल्यू। हम्म प्लस 10.608। अगर हाँ पॉजिटिव तो आ रही है क्योंकि वो 10 है और वो 9 है और ये 18 है। तो 2.625 पर वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आई थी। हाँ तो तो ये फिर यहाँ हमारे पास 2.25 और 2.75 इसके बीच में आएगा। हाँ इसका अब मीन निकालो। 2.625 और 2.75। एक्चुअली मेरे को स्क्रीन स्क्रॉल करती हूँ ना, तो सामने दिख हम्म। नहीं रहा होता। तो अब ये आ गया 2.687। 2 पॉइंट 687। इसके, और 2.7 बन रहा है। हाँ टू फाइव पॉइंट फोर है। सेवन तो वो ही हो गया। कैलकुलेटर में ही आ रहा है। दोबारा करता हूँ। क्या? एक मिनट में दोबारा करता हूँ। 2.6 2.625 प्लस 5 2.75। 2.75 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2.68 से क्या कैलकुलेटर है खराब है अच्छा क्या? ठीक है, ये 5.3 हो रहा है। ठीक कह रहे थे। अच्छा। ये 2.68 यही कुछ बन रही है। हाँ 687। 687। हाँ। सिक्स एट सेवन फाइव है ना। हाँ तो अब इस पे निकालनी पड़ेगी। हाँ 2.6875। 6875। तो -2.6875 प्लस फोर और है ना। 3। हाँ +4 इंटू, एक मिनट, +9। इंटू 2.6875 +9 पॉजिटिव आ रहा है। ये भी दोबारा करता हूँ मैं, पता नहीं लगता है इससे गलती है। इसका क्यूब कितना आया? इसका क्यूब आया। बैक कैसे होता है इसमें? इसका क्यूब एक मिनट गायब हो गया। इसका क्यूब आया है 2.6875। क्यूब आया इसका 19,687 ना। हाँ -19,410। ठीक है। तो 2.68, तो वैल्यू क्या आई? पॉजिटिव आई नेगेटिव आई? वो भी 19 कुछ आ रहा है। 2.6875 इंटू 4। वो ये तो पॉजिटिव आ रहा है मेरे में। मैं दोबारा कर रहा हूँ, पता नहीं मेरा हाँ कैलकुलेटर में नहीं पता ठीक नहीं है, पॉजिटिव ही आ रहा है। नहीं, 19.75 बन रही है वैल्यू। क्यों। 2.6875 इंटू 4 जो है ना, हाँ प्लस हाँ। 9 करेंगे तो 19.75 बन रही है, और ये है 19.41 नेगेटिव का, तो ये ग्रेटर देन जीरो आ गया। हम्म ठीक है, पॉजिटिव आ हम्म गया इस पर। तो रूट लाइज बिटवीन 2.6875, जिस पर पॉजिटिव आई वो यहाँ आ जाएगा। 2.6875 एंड 2.75। ठीक है। यस। अब इन दोनों का मीन निकाल दो।
अभी ऑलमोस्ट हम आंसर के पास पहुंच गए हैं एक तरह से, हम्म। क्योंकि ये यहाँ पे देखो ना डिफरेंस कितना कम आया, ये बहुत छोटा सा आया, -19.41 और 19.75, तो ये ऑलमोस्ट जीरो ही बन रहा है देखा जाए तो। हम्म। ये 5-1-4 और 3, तो ये 0.34 आ गया। अब ये इसका मीन क्या आ रहा है? 2.6875 प्लस 2.75, 2.718। 2.718। एट। तो -2.718 raised to power 3 -20.079, ये 4 into 2.7। वहाँ पे ना पेपर में ये हाँ भी हो हाँ। सकता है कि वो लिखें कि 2 इटरेशन लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, तो इसका मतलब बस उतनी बारी करना है। अच्छा 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 अच्छा। वहाँ नंबर ऑफ इटरेशंस कई बारी मेंशन्ड होती है, मैंने देखा है क्वेश्चंस में। हम्म तो तुम्हें फिर उतनी ही बार करना है, करते नहीं चले जाना है। यहाँ पे तो हम्म हम इसको लोअर करते जा रहे हैं ना, तो नहीं हम्म लिखा तो करना पड़ेगा, बट क्वेश्चन की वेटेज और वो सब देख के उस हिसाब से, ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन में सारा टाइम लग जाए। हम्म। अभी माइनस आ गया दोबारा। जी ऑफ 2.7188, हाँ हाँ। इस पर नेगेटिव आ गया तो वैल्यू किसके बीच में चल जाएगी? 2.68 और 2.75। ध्यान से करो, 88 है ये, 2.7188। टू टू पॉइंट सेवन पॉइंट वन एट सेवन फाइव एक्चुअली। सेवन एट हाँ वो 575 है सर, वही मैं देख रहा था। 2.711875। 75। ये पूरा लेना पड़ेगा क्योंकि अब बहुत क्लोज आ रहे हैं ना आंसर के। हाँ 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 हाँ। तो क्योंकि इतना इतने इतना कम का फर्क आना है, जैसे 0.34 आया ऐसे, हम्म। और इससे भी कम आएगा फर्क। मेनली क्वेश्चंस पे तो ऐसा देता है ना कि क्या कहते हैं, 3 वैल्यूज कॉमन आए, 2 वैल्यूज कॉमन आए, डेसिमल के बाद वाली। मतलब ये होता है कि ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये ऑलमोस्ट जीरो तक पहुंच जानी चाहिए, तो वही हमारा रूट हो गया। ये हाँ। नेगेटिव आ जानी चाहिए वैल्यू, या फिर नंबर ऑफ इटरेशंस देगा। हम्म। थ्री -20। नेगेटिव आ रही है, -0.22 जा रही है। 875 + 9। नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। हाँ नेगेटिव ही आ रही है। हाँ, -0.220 ऐसा कुछ आ रहा है जो भी है। अब रूट लाइज बिटवीन 2.711875 और 2.75। हाँ। ये नेगेटिव और पॉजिटिव 2.6875 थी ना ये। हम्म। 75 प्लस 2.75 तो डिवाइडेड बाई 2.6875 टू इक्वल्स टू और टू टू पॉइंट सेवन थ्री फोर 375, ये ज्यादा हो गया। 2.71875, अब इन दोनों का मीन देखो। हम्म। इनका मीन आ रहा है 2.734375। 73 कैसे हो सकता है? 71 से बाहर थोड़ी चला जाएगा।
कहीं गलती कर रहे हो? मेरी गलती लगता है, गलती वही रह रही है। 7.875 प्लस 2.75 डिवाइड बाय 2। सही लिख रहा हूँ ना मैं? नहीं नहीं, गलत लिख रहा हूँ। 2.6875 प्लस 2.71875 डिवाइड बाय 2। 2.703। 2.71875 है ये एक्चुअली में, ऐसे है 71875। तो ये 2.703125 -2.70315 3 ये देखो फोर। 2.703 ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ हाँ, 2.703125। 703। 125। हाँ, ये कितने डेसिमल प्लेस तक आंसर मांगा है? करेक्ट। ये थ्री 6। डेसिमल, 3 डेसिमल। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन में 3 तक करना है। तो बस इतना ही ले लो, 703 तक ही बहुत है। ओके ओके, अब इस सेवन पर जीरो वैल्यू थ्री देख लो 2.703 पर क्या आ रही है। हाँ हाँ, ये आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। कितनी आ रही है? ये आ रही है पॉजिटिव 0.0600, मतलब 600, 0.0600। तो इस पर पॉजिटिव आ रही है ना? हाँ तो अब तुम कह रहे हो आंसर आ रहा है 0.06। हाँ, जीरो अब पॉइंट जीरो सिक्स कितना कितना नियर जीरो आ गया हम, है ना? तो हम्म। ऑलमोस्ट यही आंसर है, 2.703। 2.703 पर पॉजिटिव आ रही है, तो 2.703 और 2.71 इसके बीच में आ गया। हम्म 2.703 और 2.718 इसके बीच में आंसर आ गया। तो बस यहीं तक करके छोड़ दोगे और क्या। हम्म। हमें जीरो तक लाना होता है, मतलब वो जो एक्स एन है उसे। हाँ, ये जो है ना, हाँ हाँ ये जो आंसर है ना, ये जो वैल्यू हमें रूट निकालना है ना, हाँ हाँ हाँ। एक्चुअल रूट पर वैल्यू जीरो हो जाती है कि नहीं? हम्म। फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है ना रूट पे। तो हम्म। अब ये एग्जैक्ट रूट तो है नहीं, तो हम्म जो अप्रोक्सीमेट आंसर वही करेक्ट होगा जिस पर वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो। तो अब हम्म। हमारा आंसर पीछे वाली वैल्यू पर 2.703 पर, इस जगह पर आंसर हमारा 0.06 आ गया। हाँ। तो अब ये ऑलमोस्ट जीरो ही हो गया ना, 0.06। ओके 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 ओके, समझ एक आध और करके देख लोगे एट द मोस्ट। हम्म। टू समझ पॉइंट गया समझ सेवन गया। जीरो थ्री और 2.718। हम्म तो ये जो पीछे बुक में आंसर दे रखा है ना, वो यही दे रखा है 2.706। हम्म। इस पर पॉजिटिव आया नेगेटिव आई है, क्या ये वैल्यू? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। तो ठीक है, यही आंसर होगा। 2.706 लिखा हुआ है इसने, पर हमारा यहाँ पर 2.703 आ गया। छोड़ते हैं फिर यहीं पर। तो यस ये सर। हमारा आंसर जो यहाँ पर आ रहा है, ये 2.703 आ रहा है, ठीक है। तो हम्म ये तो जी एक्स का रूट हुआ, हम्म। इज रूट ऑफ जी एक्स। हमें तो एफ एक्स का निकालना था ना, हाँ जी हाँ एक्स हाँ हाँ। एफ ऑफ माइनस एक्स। तो जो हमारा आंसर होगा, रूट ऑफ एफ एक्स जो होगा, क्योंकि हमने नेगेटिव इक्वेशन लेके चले थे, उसका एक्स का माइनस एक्स लेके चले थे, तो हाँ। रूट ऑफ एफ एक्स इज -2.703। अच्छा, ऐसे कर देंगे, ओके। तो हम ऐसे ही क्यों, फिर हमने जी क्यों लिया? हम वैसे ही करके चलते अगर हमें यही करना था तो।
अगर हम वैसे ही करके चलते हैं तो ये जो तुम्हारी वैल्यूज पॉजिटिव है ना, ये 2.3 ये जो लिख रहे हो, ये हम्म। सब नेगेटिव आती। तो ये नेगेटिव वैल्यू को जब हम पुट करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास गलती हो जाती है अच्छा। इक्वेशन में, है ना। तो चांसेस मिस्टेक के बढ़ जाते हैं नेगेटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते वक्त। समझ गया। तो ये तो बाइसेक्शन वाला तो सिंपल मेथड है, आगे वाला थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, एफ ए एफ बी वो हाँ सब हाँ कर, हाँ हाँ हाँ। तो वहां गलती के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो वो मैंने करके देखा था, तो मिस्टेक के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो इसलिए नेगेटिव एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, और फिर जो इक्वेशन बने उसका रूट निकाल लो, और फिर रूट निकालने के बाद नेगेटिव ऑफ दैट रूट इज द आंसर ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक हम्म है। हम्म। अच्छा, तो अब मैं तुमको क्या कराऊँ, ये न्यूटन रैप्सन मेथड कराऊँ? हाँ हाँ, न्यूटन रैफर्ड में। ठीक है। न्यूटन हम्म रैप्सन मेथड को NRM इस एब्रीविएशन से भी लिखा जाता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही दे देती हूँ जब थ्योरी तुम लोग को नहीं करनी है तो हमारे पास द सोल्यूशन टू एन इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू जीरो। हम्म ये जरा मैं इसको लाइंस ले लूँ। तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन है। तो न्यूटन रैप्सन मेथड में हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक रूट अप्रोक्सीमेटली निकाल लेते हैं कि ये इसका रूट है, ठीक है। और फिर हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है, नेट फॉर्मूला जो बनता है हमारे पास, अगर एक्स एन प्लस वन, मतलब कि एन प्लस वन रूट, एक्स एन प्लस वन रूट इक्वल टू एक्स एन, जो nth रूट है, माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, ये इसका फॉर्मूला बनता है, वेयर एन इज 0 1 2 सो। तो ये एक रेफरेंस फॉर्मूला की तरह है जिसमें कि हम इसके सब्सिक्वेंट रूट्स निकालते चले जाते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेट रूट निकालते चले जाते हैं। पहले एक रूट गेस करते हैं और फिर उसको बाय अप्रॉक्सीमेशन नेक्स्ट रूट्स उसके निकालते चले जाते हैं, जिससे कि हमारे पास एग्जैक्ट रूट आ जाए। हम्म ठीक है। तो हम्म अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी दे रखा है, इसलिए मुझे ये बात पता नहीं है ना तुम लोग के वहाँ पे एग्जाम में किस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। हम्म तो इसका मैं तुम्हें इसके ऊपर क्वेश्चन करा देती हूँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हें ये सारी चीजें दूंगी तो फिर तुम्हें पूरी थ्योरी समझनी पड़ेगी मेरे से। अब अगर सर थ्योरी पर नहीं स्ट्रेस देते, सिर्फ मेथड एप्लीकेशन पर स्ट्रेस देते हैं, फॉर्मूला एंड एप्लीकेशन, तो फिर हम उसी पे फोकस करते हैं। नहीं, सर ने क्या कहते हैं तो डायरेक्ट कराया है, उनका वीडियो में है, उस पे भी उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन ही कराए हैं। अच्छा, मतलब वो बस क्वेश्चन करना कैसे वो स्टेप बताए और फिर क्वेश्चन करना चालू करो। ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है न्यूटन रैप्सन मेथड का, ठीक है। फिर मैं उस डिटेल हम्म में नहीं जाती हूँ। हम्म तो अब इसमें पहले एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ये तुम्हारी बुक का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड द रूट ऑफ x4 माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0, which is nearer to
which is nearer to nearer to x equal to 2। तो इसने x एक equal. इसमें x इक्वल टू 2 हिंट दे दिया है। Uh-huh. ठीक है, पूरा क्वेश्चन लिख लो। यूजिंग एनआरएम, एनआरएम मतलब न्यूटन रेफसन मेथड, यूजिंग एनआरएम फाइंड द रूट ऑफ, फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन विच इज नियरर टू x इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें x नॉट इक्वल टू 2 की वैल्यू हमको दे दी है उसने। ठीक है, अब x नॉट इक्वल टू 2 है, तो अब हम यहाँ पर x1 निकालेंगे। x1 कैसे निकालेंगे? ऊपर ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसमें n को 1 पुट कर देंगे। तो x1 इक्वल टू क्या आएगा ऊपर वाले फॉर्मूला में? पुट करो। x1 equals to x6 minus 1. इसमें एक और तरीका ये भी होता है और इजी करने का। ये जो फॉर्मूला है xn प्लस 1, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। मतलब इसमें ये पुट कर दो xn माइनस, ये फॉर्मूला में दोबारा लिख रही हूँ, f ऑफ xn अपॉन f डैश xn। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो xn माइनस f ऑफ xn क्या है, इसको fx यहाँ पर ले लो। लेट fx इक्वल टू जो इक्वेशन हमें दे रखी है x4 माइनस एक्स माइनस 10। तो अब f ऑफ xn मतलब x की जगह xn पुट करेंगे। xn की पावर 4 माइनस xn माइनस 10 अपॉन f डैश xn। f डैश xn कैसे आता है? f डैश समझते हो ना? f डैश x क्या होता है? इन इनवर्स होता है ना तो. इनवर्सली डेरिवेटिव। हाँ, डेरिवेटिव. ये यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लिख लो। f डैश x इक्वल टू क्या आएगा? डेरिवेटिव करना पड़ेगा. हाँ x x 5, नहीं, 4 हाँ, x क्यूब क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस माइनस, अरे यार, x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव x/2. x का डेरिवेटिव 1। तुम डेरिवेटिव भूल गए? मैं इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में कंफ्यूज हो गया. तो बहुत अच्छी बात है। डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स होता था ना। डी हम्म. बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज n हाँ. x पावर n माइनस 1। सिंपल वाला, सिंपल, ठीक है, समझ गया. और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या बनेगा? इसी फॉर्मूला से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या बनेगा? 1. हाँ, 1 x की पावर x की पावर सेम ही रहेगी, -1. x की पावर 1 माइनस 1 कैसे बनेगी? n की जगह 1 पुट करोगे तो x की पावर क्या बनेगी? 0. हाँ, तो x की पावर 0 क्या होता है? 0. x की 1 पावर 1. 0 0 नहीं होता, 1। हाँ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? 1। हाँ, इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट टर्म हो वो क्या होता है? 0. 0। तो 4x क्यूब इसका डेरिवेटिव हुआ, x का 1 हुआ और 10 का डेरिवेटिव क्या हुआ? 0. तो अब ये यहाँ पर हमें f डैश xn लिखना है इस फॉर्मूला के हिसाब से। ये जो है, हम्म. तो ये x की जगह xn लिख दोगे। हम्म. तो f डैश xn क्या आएगा? 4 इंटू f डैश x में पुट करो xn। अ, वहाँ पे 4x हाँ x n 3 हाँ, माइनस x n 1 ही आ जाएगा ना. हाँ, ठीक है. -0. ठीक है. अब ये एलसीएम ले लो। 4 xn की पावर 4
माइनस एक्सएन माइनस एक्सएन की पावर 4 माइनस एक्सएन माइनस 10 अपॉन 4xn cube minus 1. So this equal to अब 4 ओपन कर लो ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो 4xn की पावर 4 माइनस एक्सएन की पावर 4, तो ये रहेगा 3xn की पावर 4 माइनस एक्सएन और प्लस एक्सएन कैंसिल हो जाएगा, प्लस 10 आ जाएगा। देखो ये आ रहा है। हम्म। ये बन गया हमारा xn+1 का फॉर्मूला। ठीक है, हाँ। अब इस फॉर्मूला में हम n इक्वल टू 1 2 3 पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसमें n इक्वल टू 1 पुट करूंगी, n इक्वल टू 0 पहले पुट कर लो, तो x1 इक्वल टू x1 किसके इक्वल आएगा, 3x0 की पावर 4 प्लस 10 अपॉन 4x0 क्यूब माइनस 1, ये आ गया। अब x0 की वैल्यू ऊपर क्या दे रखी है हमें क्वेश्चन में, एक्स एक्स जीरो की वैल्यू 2। हाँ तो 2 यहाँ पुट कर देंगे, 3 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 10 अपॉन 4 इंटू 2 क्यूब माइनस 1, तो कितना आया, ये 58 डिवाइडेड बाय हाँ 58 डिवाइडेड बाय 31। हाँ, तो डिवाइड करो, वैल्यू निकालो, x1 क्या आ रहा है, ये आया 1.870। 1.870। हाँ। तो ये यहाँ पे एक सेकंड 10 का दे दिया ना, 1.870, ये कह रहे हो, 58 डिवाइडेड बाय 31, एक मिनट। 1.870, ओके। ठीक है। हाँ। अब हमें x2 निकालना है, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब n को 1 पुट करेंगे ऊपर फॉर्मूला में, ये जो हमने फॉर्मूला बना लिया इसमें, तो x2 आ जाएगा, x2 इक्वल टू 3 इंटू x1 की पावर 4 x1 की पावर 4 प्लस 10 ओवर 4 x1 क्यूब माइनस 1, ये हो गया। अब x1 की वैल्यू क्या, 1.87, हाँ। हाँ। तो ये निकालो कितना आ रहा है, 4x, एक मिनट। 3 इंटू प्लस टू में आ रहा है 3.59।
3.59। 3.59। हाँ हाँ डिवाइड डिवाइड करके सब। हाँ हाँ, डिवाइड डिवाइड सब करते हैं। कुछ गड़बड़ हो रही है। पहले हमने क्या पुट किया था, 2। हाँ हाँ। 1.87। चेक करती हूँ। पॉइंट 87 पावर 4। 36.68 प्लस 10। न्यूमिरेटर क्या आया था तुम्हारा? मेरा न्यूमरेटर x1 का। हाँ, x2 का। हाँ मतलब x2 का। x2 का आया मेरा 12.987। हाँ, 46.68 नहीं बन रहा? और अच्छा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बता रहा हूँ, 46.684। हाँ, हाँ, 6849। हाँ, यही बन रहा है न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर 12.987 हो रहा है। 4 into 1.87 होल क्यूब। ये किया तुमने? 4 into 1.87 होल क्यूब। हाँ 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 हाँ। तो 27.15 बन रहा है ये तो। ये गलती करा है शायद मैंने यहाँ पे। फोर। ट्वेंटी इसको सेवन मैंने। पॉइंट वन फाइव सिक्स हाँ, ये शायद मैंने इसका क्यूब नहीं डाला इसमें। 26 है ना? नहीं, 25 पॉइंट -1 हो रहा है। 20, हाँ 23। 23 23 या पॉइंट। 1.87 का क्यूब इंटू 4 तो 26.15 है। 4 into 1.87 का क्यूब किया। हाँ हाँ, 4.1.87 का क्यूब मेरा आ रहा है। 26, अरे 26.156। ये हर बार अलग क्यों हाँ, आता है? तो -1 करोगे तो 25.156। हाँ, अब डिवाइड करो। 25.156। कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सिद्धार्थ। ये हाँ गलती मम्मी, कैलकुलेटर हर बार ही अलग आ रहा है, पता नहीं मैं क्या गलत करूँ। होना चाहिए ना। 164 9 सारी डिवाइडेड। या तो ब्रैकेट्स डाल डाल के करो, और या ओके। फिर कैलकुलेशन अलग अलग करो सारी। हाँ यार, है 1.855। मतलब लंबा जा रहा है लेकिन 1.855 बस। 1 पॉइंट। 855। हाँ, अब पहले से रिड्यूस हो गया ना। 1.855 ये कह रहे हो ना? हाँ हाँ, ये सुन। 1.855। अब 1.855 पर फिर अब n=2 लेना पड़ेगा। क्या मैम? n=2। n=2। इक्वल टू n=2। तो x3 = 3x2 raised to power 4 plus 10, 4 x2 raised to power 3 -1। ओके, ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, ब्रैकेट लगा के ना। ओके। 8 भी ले सकते हो। अच्छा 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 अच्छा। 3 इंटू ब्रैकेट क्या आया है? 1.85। न्यूमिनेटर अलग करो, डिनोमिनेटर अलग करो, फिर डिवीजन करो उसकी। ओके। raised to power 4 plus 10।
ये आ रहा है 45, सही आ रहा है ना? हाँ, 45, 585, 45.583, 583 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1.855 रेज टू द पावर 3 क्या है माइनस। न्यूमरेटर? न्यूमरेटर आया 45.588, 583, 45.583 नंबर डिवाइडेड बाय 24.532, 24 पॉइंट, 532, चलो डिवाइड करो। 3 डिवाइडेड बाय 24.532, ये हो रहा है 1.858। पहला वाला क्या है? 85 नहीं यार, बढ़ क्यों रहा है? कम आना चाहिए ना, क्या गलत हो रहा है? ये तो ज्यादा आ रहा है, कम आना चाहिए ना। 24.532, ट्वेंटी हाँ, फोर पॉइंट फाइव फाइव सिक्स फाइव आ रहा है। तुमने पूरा लिया था 558? फाइव फाइव वन पॉइंट एट फाइव फाइव एट पूरा लिया था। हाँ हाँ। 24.565, कितना आया ये? ये मेरा 1.858 आ रहा है, तो ज्यादा नहीं हो रहा है? ये पहले 55 था, अभी 58 कैसे हो रहा है? 5। 8। अच्छा, कोई बात नहीं, ये मेथड अलग है ना, ऑलमोस्ट उसके नियर ही आ रहा है ना। हाँ हाँ, 858, वो 558 था, ये 858 है। 8। 45.583 डिवाइडेड बाय 24.565, 1.855, 1.8556 ये आ रहा है। ये आ रहा है 1.58, हाँ ये सुनिए। 1.8556। नहीं, मेरा तो 858 आ रहा है, दोबारा करता हूँ मैं। ध्यान से एंटर करो। 4.5883 डिवाइडेड बाय 24.565 इक्वल्स टू, वो, हाँ मैम सेम आ गया ये आ यार। गया, तो ये ऑलमोस्ट ये और ये बराबर है, देखो तो x2 और x3 ऑलमोस्ट बराबर है, ये रूट्स ही आ रहे हैं ना हमारे पास। हम्म। तो ये जो 1.8556 है यही हमारा एक तरह से आंसर हो गया यहाँ पर, हम्म है ना, 1.856। तो ये आंसर जो है 1.856, क्योंकि इसको राउंड अप करूँ तो भी सेम आ रहा है और ऊपर वाले को राउंड अप करूँ तो भी सेम आ रहा है। हम्म तो 1.856 जो है वो हमारा आंसर बन गया। जो हम पहले मेथड कर रहे थे उसमें हम ये देख रहे थे कि वैल्यू जीरो आ रही है, ये वैल्यू नहीं है, ये जो आ रहा है ये डायरेक्ट रूट आ रहा है हमारे पास, हम्म है ना, वहां पे हम वैल्यू चेक कर रहे थे ना। तो हम्म वैल्यू जो है वो रिड्यूस होके जीरो के पास आ जानी चाहिए। ये जो चीज है यहाँ पे, ये जो आ रहा है ये वैल्यू नहीं आ रही, ये रूट आ रहा है, x1 x2 x3। ये अप्रोक्सीमेट रूट है, अप्रोक्सीमेट रूट मतलब अप्रोक्सीमेशन करते जा रहे हैं ना रूट की। तो पहले हम्म हमने कहा कि हमारा रूट जो है 2 हो सकता है ऑफ द इक्वेशन, गेस वर्क से जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके हिसाब से उसने कहा 2 के आसपास रूट निकालो, तो हम 2 लेके चल दिए। तो हमारे पास x1 जो है 1.87 आ गया, विच इज नियर टू 2, ठीक है। फिर हमने फर्दर अप्रोक्सीमेट किया तो 1.8558 आ गया, फर्दर अप्रोक्सीमेट किया तो 1.8556 आ गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है यहीं पे ही लाई करता है ना, 558 और 556 ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अगर हम अप टू हम्म 3 डेसिमल प्लेस देखेंगे तो ऊपर और नीचे वाला आंसर सेम है, हम्म 1.856, तो मतलब यही हमारा आंसर हो गया। हम्म ठीक है, यस समझ मैम। आ गया। हाँ,
तो यहाँ पर तो हमें दे रखा था क्वेश्चन में कि 2 के आसपास आंसर निकालो, पर अगर नहीं दे रखा होता तो हमने जैसे पहले इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो शुरू में मैंने बताया था कि हम देखते हैं दो वैल्यूज ऑफ एक्स देखते हैं जिस पर कि साइन जो है ओपोजिट आए, है ना, बाइसेक्शन मेथड से पहले बताया था ना इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। यस मैम। तो हम ए और बी दो वैल्यूज निकालते हैं जिस पर कि एफ ए एफ बी जो है वो ओपोजिट साइन के हो, तो इसका मतलब रूट ए और बी के बीच में लाई करता है। ठीक है, ये बताया था सबसे पहले। हाँ हाँ तो यस हम मैम। इसी मेथड से फर्स्ट रूट निकालेंगे अगर हमें कुछ नहीं दे रखा तो। मतलब जैसे हम बाइसेक्शन मेथड में वैल्यूज पुट करके ऑपोजिट साइन वाला नहीं निकालते जो हमने अभी क्वेश्चन किया था सबसे पहले आज, हाँ हाँ तो उसी मेथड से ही फर्स्ट रूट निकालेंगे यहाँ पर भी। अगर ये जो हमने किया ना स्टार्ट किया तो हमने हाँ कहा ना कि रूट लाइज बिटवीन 2 and 3, हाँ 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 हाँ। फिर हमने 2.5 ले लिया। हम्म तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी इसी तरह से एक रूट हमें गेस करना पड़ेगा ना सबसे पहले कि कहाँ किसके बीच में लाई करता है। ठीक है, हम्म। तो जैसे इसका कोई क्वेश्चन ले लो। फर्स्ट अम, जैसे मान लो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही लेते हैं, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन दिस करेक्ट टू 4 places of decimal by using Newton-Raphson method. X square plus क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें इसका रूट निकालना है करेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन एक्स इक्वल टू 0। एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वही करेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन एक्स। ठीक है, हम्म अब वही फॉर्मूला लगाओगे। एफ डैश एक्स तुम्हें पता है एनआरएम में हमें जरूरत पड़ती है एफ डैश एक्स की, तो वो पहले ही निकाल लो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव निकालो एक्स स्क्वायर का। सिद्धार्थ बोलो, फॉर्मूला लगाओ, अभी तो बताया मैंने। सॉरी माइक बंदा। 2x, हम्म उसके बाद 4। साइन एक्स का डेरिवेटिव याद है। हाँ cos x। ठीक है, हाँ हाँ। अब वही फॉर्मूला लगाओ, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन एक्स एन माइनस प्लस वन इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ डैश एक्स एन अपॉन एफ एक्स एन। एफ ठीक एक्स है, एन। दिस इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ डैश एक्स एन क्या आ जाएगा, 2xn प्लस 4 कॉस एक्स एन ये आएगा। cos x एन। एफ डैश एक्स में पुट कर दिया मैंने एक्स एन, और एफ एक्स आ जाएगा, एफ एक्स एन आ जाएगा एक्स एन स्क्वायर। ओके। अच्छा ये डेरिवेटिव में पुट करा था, अब ये नॉर्मल में ठीक है। x2 एक्स एन 2 अब एलसीएम ले लो। प्लस 4 एक्स एन। एलसीएम लेके एक्स एन स्क्वायर प्लस 4 साइन एक्स एन, ये आ गया, यहाँ तक समझ आ गई। यस। हम्म
टू टू ये उल्टा तो नहीं लिख दिया, एफ एक्स एन अपॉन ये एफ डैश? एल्स तो समझी एफ नहीं। डैश नीचे है और एफ एक्स ऊपर है सिद्धार्थ। हाँ वही। ये एफ एक्स एन था, ये एफ डैश एक्स एन, ये ध्यान नहीं दिया, लिखते एफ डैश एक्स एन, तो ये ऊपर नीचे इंटरचेंज हो जाएगा। एक्स एन स्क्वायर प्लस 4 साइन एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन हो जाएगा 2 एक्स एन प्लस 4 कॉस एक्स एन। अब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 2 एक्स एन स्क्वायर प्लस 4 एक्स एन कॉस एक्स एन माइनस एक्स एन स्क्वायर माइनस 4 साइन एक्स एन अपॉन 2 एक्स एन प्लस 4 कॉस एक्स एन। ठीक है, हम्म। तो 2 एक्स एन स्क्वायर माइनस एक्स एन स्क्वायर लाइक टर्म्स कंबाइन कर लो तो ये एक्स एन स्क्वायर रह गया प्लस 4 एक्स एन कॉस एक्स एन, चाहो तो 4 कॉमन ले लो, एक्स एन कॉस एक्स एन माइनस साइन एक्स। मेरे ख्याल से ना ऐसे ही लिख लो, क्योंकि कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है तो ब्रैकेट ब्रैकेट लगाने में टाइम वेस्ट होता है। 4 एक्स एन कॉस एक्स एन माइनस 4 साइन एक्स एन, ठीक है, अपॉन 2 एक्स एन प्लस 4 कॉस एक्स एन। देखो ठीक है ये। मैं इसमें एक नोट कर दूंगा। और ये सुन। ओके। अब हमें इसका रूट निकालना है, करेक्ट टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो अब पहले तो कोई वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना जहाँ पे साइन ऑपोजिट हो, तभी हम पहुंचेंगे। हम्म। अब जीरो पर इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, इसका एक रूट तो जीरो ही है, जीरो इसका रूट बन रहा है एग्जैक्ट। ओके। जीरो जीरो, उधर भी जीरो, है इधर ना, भी इधर भी, हाँ। तो ये जीरो। पेपर में आना चाहिए, फाइंड नॉन जीरो रियल रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। हम्म। वरना तो बिना कुछ करे ही बच्चा आंसर एक्स इक्वल टू जीरो भी लिख देगा। हम्म। नॉन जीरो रियल रूट होना चाहिए था क्वेश्चन में। तो अब इसमें अगर तुम वैल्यूज देखोगे तो एफ ऑफ, अगर हम यहाँ पर -1 देखें तो आंसर क्या आएगा? तो जाएगा माइनस एफ ऑफ वन ही होगा। -1 पर 1 वन प्लस और ये हो जाता 4 cos x। फोर फोर कॉज एक्स भी नहीं होता ये। 4 साइन है ना, फंक्शन फंक्शन पहले तो हमें एक रूट इसका निकालना पड़ेगा ना एक्स नॉट, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अच्छा अच्छा। तो एक्स नॉट निकालने के लिए फंक्शन में पहले दो मतलब वैल्यूज ऐसी लो ना जिससे ऑपोजिट साइन आ रहे हो। तो वो एफ एक्स पे पुट कर करके देखना पड़ेगा। ओके। एफ एक्स तो जो वन ओरिजिनल हो गया। एफ फोर एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर माइनस। प्लस 4 साइन एक्स, ये है ना। हाँ तो वो 1 - 4 साइन नहीं। नहीं।
एक्स स्क्वायर प्लस 4 sin x है ना। हाँ अब हाँ वन हाँ। पर तो मुझे दिखाई दे रहा है पॉजिटिव ही आएगा, हम्म। है ना। हाँ हाँ पॉजिटिव वैल्यूज पर ये पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ हाँ। मतलब कि नेगेटिव वैल्यूज की तरफ मैं देख रही हूँ इसको। ओके। वहां पर पेपर में थोड़ा बहुत हिंट दे देंगे वो। तो हम्म। एफ ऑफ -1 जो है वो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 + 4 sin -1। तो तुम sin -1 की वैल्यू जो है वो तुम कैलकुलेटर से देखो क्या है। ओके। क्या है वैल्यू साइन। एक मिनट। साइन -1 इक्वल्स टू मतलब -0.174। है -0.84 017। नहीं आ रहा। नहीं 84 तो नहीं आ रहा। साइन अगर, माइनस की वैल्यू हाँ, मैं ये ब्रैकेट भी लगा -0.84 लेता हूँ। 14। हाँ हाँ, -1 इक्वल्स टू साइन -1 इक्वल्स टू वही आ रहा है, क्या। -0.017। बस सिर्फ साइन -1 का आ रहा है इतना। हाँ, खाली sin -1 की बात, तुम टोटल आंसर की बात कर रहे हो। नहीं नहीं, टोटल नहीं, मैं भी साइन -1 की बात कर रहा हूँ। अरे वन जो है ऑलमोस्ट पाई/3 होता है, साइन 60 डिग्री पर वैल्यू √3/2 होती है। तो √3/2 तो 0.8 के आसपास ही आता है ना। वो इसमें चेक करता हूँ। सिर्फ sin -1 तुम्हारे पास तुम्हारे मोबाइल में कैलकुलेटर है ना। हाँ 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 हाँ। अब इसमें ये भी हो गया ना। अब ये सब तुम्हें वहां ध्यान रखना पड़ेगा। नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। एफ ऑफ -1 हो गया 1 - 4 sin 1। sin 1 पर वैल्यू ही 0.8। नेगेटिव आ रहा है ना। हम्म। हेलो। हाँ हाँ, ये सुन। एक मिनट, नेगेटिव मेरा क्यों नहीं आ रहा है? 1 - 4 sin 1 साइन वन -1। -1 नहीं। अब 1 हो जाएगा ना, माइनस तो इसी का तो बाहर लिखा है मैंने। अच्छा। या तो प्लस लिखो, +1 + 4 sin -1 लिखो। ओ अच्छा, इसी का बाहर लिख दिया है, हाँ हाँ एक्स हाँ हाँ। स्क्वायर प्लस 4 sin x था ना ये। प्लस, ओके ओके, मैं 4 अब लिखता हूँ। साइन -1। ओके। हाँ, माइनस में आ रहा है मेरा। हाँ वो आ रहा है कुछ -2.3 ऐसे कुछ आ रहा है। हाँ ठीक है, और एफ ऑफ -2 निकालो। -2, ठीक है। 4 + 4 sin -2। जब भी रियल नंबर पुट करोगे तो एंगल रेडियन वाला होना चाहिए। पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब रूट जो है वो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करता है। कितनी आई वैल्यू ये। ये वाली वैल्यू अभी वाली -2 वाली आई है 0.362। ये और ये हाँ हाँ। ऊपर वाली कितनी आई थी। ऊपर वाली आई थी हमारी -2.3
3 6 ऐसी कुछ आई थी, 3 6 और भी आई। -3 6 इतनी। हाँ मतलब आगे और भी था, दोबारा मैं देखता हूँ ना। ठीक है, मतलब रफ देखना होता है हम्म ये लेस देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। हम्म तो अब हमारा जो एफ ऑफ -1 है वो नेगेटिव आ रहा है, एफ ऑफ -2 पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वैल्यू जो है वो -1 और -2 के बीच में आएगी, है हाँ। ना। तो और ये मतलब -2 के थोड़ा ज्यादा पास होगी वैल्यू, क्योंकि -2 पर वैल्यू आ रही है 0.362, हम्म इसका मतलब -2 के ज्यादा पास है वैल्यू। हम्म तो अब या तो तुम -1.5 ले सकते हो इसका मीन, है ना, या तुम्हारी बुक में उसने जरूरी नहीं है मीन ले रखा है, उसने थोड़ा मतलब कि इससे अंदाजा लेके ना कि -2 पे 0.3 आ रहा है और -1 पे तो -2 आ रहा है, तो इसका मतलब जीरो जो है वो -2 के पास है। तो जैसे एफ ऑफ -1.9 चेक कर सकते हो, इस पर वैल्यू क्या आती है, तो इस तरह से अंदाजा ले सकते हो, हम्म है ना। तो एफ ऑफ -1.9 अगर हम देखें तो 4 + 4 sin -1.9 हो जाएगा, ये कितना आता है। ये आएगा, 1 मिनट। 4 प्लस नहीं था, सॉरी, -1.9, -1.9 का स्क्वायर +4 sin -1.9, मतलब मैं बहुत पास चली गई टू के, -2 के, बट मतलब ऐसे -1.8 1.7 कुछ किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये तो लेट, माइनस में आ रहा है। नहीं आ तो रहे, कितनी आ रही है वैल्यू। ये आ रहा है -7.395। हाँ, -1.9 का स्क्वायर किया हाँ हाँ +4 sin -1.9 किया, हाँ। तो -7 पॉइंट पहुंच गया। हम्म -1.9 ले रही हूँ, ठीक है ना। और तुम चाहो तो जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था, तो एक्स नॉट को जो है -1.5 से भी कर सकते थे। हम्म मैंने ये सोचा कि ये काफी ज्यादा नेगेटिव है और ये 0.3 है, तो -2 के और पास ले है। तो ये हमने करके देख लिया कि -1.9, लेकिन मतलब कि गैस वर्क से भी -1.8 या -1.7 ऐसे से भी शुरू कर सकते हो, हम्म और यहाँ डायरेक्ट -1.5 से भी कर सकते हो। हम्म बेटर तो ये है कि मिड वाली वैल्यू से कर लो, क्योंकि तुमसे गलती हो सकती है पेपर में, ओके ओके। है ना। तो हम्म ये मिड वाली वैल्यू से तो सेफ ही रहता है ना, तो मिड वाली वैल्यू से कर लो। अब ये हमने -1.5 ले लिया एक्स नॉट को, या मैंने -1.9 जैसे यहाँ पर ले लिया। तो अब x1 निकालने के लिए ऊपर वाला ये जो हमारा xn+1 का हमने फॉर्मूला यहाँ पर बनाया है, इसमें हम n को 0 पुट कर देंगे। तो हम्म x1 जो है वो यहाँ पर हमारा आ जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर +4 x0 cos x0 -4 sin x0 डिवाइडेड बाय 2 x0 +4 cos x0, ठीक है। तो अब इसमें पुट कर दो, x0 कितना ले लिया मैंने, -1.9 ले लिया। तो ये माइनस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि होल स्क्वायर है, तो हम्म 1.9 का स्क्वायर हो गया, प्लस अब ये सब्सटीट्यूट कर दो 1.9 सब जगह, और सब्सटीट्यूट करके और कैलकुलेशन करनी है बस। +4 1.9 इंटू कॉस 1.9 और -4 साइन 1.9। न्यूमरेटर अलग निकालना, डिनोमिनेटर अलग निकालना, सारा इकट्ठा मत करने बैठना। हम्म फिर अपनी गलती अगर कहीं हो जाए तो कम से कम आदमी ठीक जल्दी कर लेता है। 2 × 1.9 +4 × cos 1.9, समझ में आ गया। हाँ हाँ यस सर। फर्स्ट रूट गेस कर लो, चाहे वो बाइसेक्शन वाले मेथड से कर लो या जैसे भी। फर्स्ट रूट गेस करने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पर xn+1 के फॉर्मूला में पुट कर दो।
तो अब 1.9 का स्क्वायर अभी हमने किया ही था, कितना आया था? 3.61, या सीधा कैलकुलेटर से ही कर लो। देखो ये आ रही है -0.1752। नहीं, ओके। अभी इसका न्यूमरेटर आ रहा है 9.852। अच्छा, ओके, भगवान करे गलत ना हो। 52 डिवाइडेड बाय अब डिनोमिनेटर करते हैं, -2 1.9 +4 cos 1.9। नीचे आ रहा है माइनस का 1। ओके, 9.8522 divided by क्या बन रहा है डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर -5.0931। अब इसको डिवाइड करो। 1.9344। 1.9344, तो -1.9344 ये आया ना। हाँ हाँ, ये सर। तो अब इस पे निकालना पड़ेगा इसका आंसर। इसमें क्या पूछा है? करेक्ट टू फोर यूजिंग द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। -1.9344, ठीक है ना। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन x2 जो होगी, दैट इज इक्वल टू, डायरेक्ट ये इस वाले में भी पुट कर सकते हो। ये जो है ना, यहाँ देखो हाँ हाँ स्क्रीन पर, हाँ हाँ यही भी पुट कर दो। एक्स नॉट को समझ लो -1.9 है ना। हाँ हाँ हाँ। -1.9344 का स्क्वायर +4 इंटू, ये नेगेटिव टर्म है तो इसको माइनस बना देती है यहाँ पर, -4 1.9344 कॉस 1.9344, और यहाँ पे साइन एक्स नॉट है, बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 4 साइन 1.934। ठीक है, साइन यस और सर। माइनस थीटा इज साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो साइन में तो माइनस बाहर आ जाता है, कॉस और माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यूज कर सकते। 2 इंटू 1.9344 प्लस 4 कॉस 1.934। बस अब इसमें पुट कर लो। अब इसको कैलकुलेट कर लो। न्यूमरेटर आया इसका 1.344, 10.232। 10.232, टू। और नीचे एक 2 इंटू, हम्म, इससे कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 3 यहाँ पे भी कर देता हूँ। 3 4।
तो हाँ हो गया, ठीक है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। 2913 -5.2913। तो ये यहाँ पर आ रही है 1 - 1.9338। तो ये ऑलमोस्ट इसके देखो बराबर आ गई वैल्यू, करीब करीब सेम आ गई ना। तो इसका हम्म मतलब ये -1.93 इतना ही आंसर होना चाहिए। हम्म क्या आंसर दे रखा है इसमें? हाँ, -1.9338 यही आंसर दे रखा है। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है, यही दे रखा है। तो अब -1.9338 पर अगर फंक्शन की वैल्यू देखोगे ना, तो वो ऑलमोस्ट जीरो ही होगी। हम्म। अगर मतलब ये पता ना चले कहाँ रुकना है, या तो ये इस चीज को ध्यान दोगे कि देखो ये कितना पास आ गया ना वैल्यूज, 1.9344 और 1.9338। शुरू की 3 डिजिट्स तो एग्जैक्टली सेम है। तो इसका मतलब आंसर जो है यही कहीं लाई करता है ना। हाँ। तो फर्स्ट गेस मैंने मार लिया -1.9 वैल्यूज ऑब्जर्व करके। तो अगर तुम -1.9 ना भी मार पाओ गैस, तो तुम -1.5 से स्टार्ट कर दोगे, अल्टीमेटली पहुंच यहीं जाओगे, थोड़ा ज्यादा इटरेशंस करनी पड़ेगी। हम्म। अगर हम फंक्शन की वैल्यू देखें ना, एफ एक्स, तो एफ ऑफ 1.9388 यही आया ना हमारा आंसर। हाँ हाँ, ये सही। 1.9388। तो इसको फंक्शन में अगर पुट करो करेंगे हम, माइनस एफ ऑफ, कहाँ लिख दिए, एफ ऑफ -1.9388। तो अगर हम इसको इसमें पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन है x² + 4 sin x। तो ये बन जाएगा 1.9388 हम्म का स्क्वायर और +4 sin -1.9388, है ना। तब हम्म इसको कैलकुलेट करके देखो, ये ऑलमोस्ट जीरो होगा। करो, तुम्हें समझ तभी आएगा ना। एक तो हमारा वहां से पता चल जाता है कि वो रूट्स एकदम ओवरलैप करने लगते हैं। दूसरा, अगर फंक्शन में पुट करते हैं तो आंसर ऑलमोस्ट जीरो के पास आना चाहिए। दोनों को माइनस करूं? -4 sin, अगर अंदर एंगल पॉजिटिव पुट करोगे तो माइनस करोगे, अगर एंगल नेगेटिव पुट करोगे तो प्लस करोगे। एक मिनट। तो 1.9388 ऐसे कर देता हूँ, +4 इंटू साइन -1.9388। ओके, ये आ रहा है 0.0267। ठीक है ना, तो हम बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो के पास पहुंच गए ना। हाँ। इसका मतलब यही हमारा है ना। हम्म अब इसको और एक्यूरेट करने के लिए हम फर्दर पुट करते जाएंगे और ये आंसर कम आता चला जाएगा। हम्म बट हम हम्म कितना करेंगे ना, वो बात है। तो पेपर में या तो नंबर ऑफ इटरेशंस लिखी होंगी, हम्म और अदरवाइज कुछ ना कुछ हिंट दे रखा होगा, या फिर ये इस आंसर देख के पता चल जाता है। ये देखो, ये 1.93 सेम है, ऊपर और हम्म। नीचे सेम है अच्छा ना। अच्छा अच्छा, हाँ, दो इंटीजर तक सेम है। जब ये तीन शुरू की 3 डिजिट्स बिल्कुल सेम है, तो जब ये बिल्कुल पास पास आ जाए तो इसका मतलब यही आंसर बन रहा है हमारा। हम्म। चाहे वो बाइसेक्शन मेथड हो, चाहे ये वाला मेथड हो, चाहे जो भी हो। और फंक्शन की वैल्यू जो है उस पर और चेक करना हो तो फंक्शन की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होनी चाहिए। ठीक है, अब ये मेथड क्लियर हो गया तुम्हें। हाँ, यस मैम। तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ट्राई कर लेना, और पीछे वाले मेथड पे भी कर लेना। दोनों एक्सरसाइज 9.2 और 9.1 कंप्लीट कर लो। ओके। फिर जो नहीं समझ में आएगा फिर वो देखते हैं। हाँ, बस वही आ रहा है।